Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will explain the importance of fertilizers. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनकी प्लांट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि प्लांट्स जो हैं उनको अपनी लाइफ में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हमने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में। एक को हमने कहा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को हमने कहा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और उनके फंक्शंस को, यानी प्लांट की लाइफ में क्या मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया। हमने एग्जांपल्स दी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो थे ये क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में प्रॉपर या ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। तो इस सूरत में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। हमने नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस में देखा था कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प आउट करती है। लाइक हमने बात की थी इंजाइम्स की, प्रोटीन्स की, क्लोरोफिल की। तो इन सब की सिंथेसिस में जो नाइट्रोजन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्दर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी मैग्नीशियम की। हमने कहा मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या रिक्वायर है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बन सकेगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो सनलाइट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली प्लांट्स में जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं होगी। फूड नहीं प्रिपेयर होगी तो प्लांट्स को जो एनर्जी है अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सारे के सारे मैकेनिज़म्स को रन करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होगी। तो फाइनली प्लांट जो है उसकी क्या हो जाएगी? विल्टिंग हो जाएगी, या उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में हम कहते हैं ये मटीरियल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम ऐड करते हैं किसमें? सॉइल में। नाउ व्हाट आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स? वो कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं कि एक प्लांट जो है प्रोड्यूस करे। लाइक हम इसमें देखते हैं कि हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो, कलरफुल फ्लावर्स हो, हम जैसे ही फर्टिलाइजर सोइल में ऐड करते हैं तो प्लांट्स इनको यूटिलाइज करते हैं, उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है और वो हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी टाइप्स कौन सी हैं। मेजरली हमारे पास फर्टिलाइजर्स की जो टाइप्स हैं वो हैं इनऑर्गेनिक, और दूसरी है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं ये नेचुरली भी प्रेजेंट होती हैं और इसके अलावा ये इंडस्ट्री में सिंथेसाइज भी की जाती हैं। हम कहते हैं कि नेचुरली जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो है रॉक फॉस्फेट,
दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है एलिमेंटल सल्फर। और थर्ड जो हमारे पास है वो है जिप्सम। ये कुछ हमारे पास नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। अब हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं इनको सिंथेसाइज भी किया जाता है, यानी इनकी जो सिंथेसिस है वो कहाँ होगी? इंडस्ट्री में। अब ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास, इनमें मोस्टली नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। मेजर जो इनका कंपोनेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का हम देखते हैं कि अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे प्रमोट करती है? क्या रोल है इसका प्लांट की लाइफ में? सबसे पहले हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो बेसिक कंपोनेंट है अमाइनो एसिड का। अब अमाइनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट होती है और इसके साथ 4 डिफरेंट जो हैं वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स अटैच होते हैं, 4 डिफरेंट कैटेगरीज के। एक इसके साथ अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा इसके साथ अटैच होता है आर को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। और थर्ड जो इसमें अटैच है वो है हाइड्रोजन। और फोर्थ है इसमें ये स्ट्रक्चर हमारे पास जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, NH2। अब इसमें हम इसको कहते हैं अमाइन ग्रुप। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है इसको प्लांट्स यूज करते हैं टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में नाइट्रोजन जो है वो बेसिक रोल प्ले करती है। अब प्लांट्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। फिर दूसरा हम कहते हैं प्रोटीन्स बनाई जाती है इस नाइट्रोजन से। जैसा कि हमने देखा कि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है। लाइक ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से चेन में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अब प्रोटीन की जब सिंथेसिस हो गई तो उसके बाद इस प्रोटीन को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। लाइक हम कहते हैं इंजाइम्स। स्टूडेंट्स आप इंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंजाइम्स जो हैं वो क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। और इंजाइम्स का फंक्शन क्या है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो ही इंजाइम्स बनेंगे। इंजाइम्स बनेंगे तो प्लांट्स में जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये फिनोमिनास भी होंगे। अब यहाँ तक हमने देखा कि नाइट्रोजन का यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका प्लांट की लाइफ में क्या मेजर रोल है। दूसरा हमने बात की कि ये नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और इनको इंडस्ट्री में सिंथेसाइज भी किया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी
दूसरी कैटेगरी की तरफ जो कि है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं ये एसोसिएटेड हैं विद प्लांट्स आर एनिमल रिसोर्सेज। यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं ये एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। अब कैसे ऑब्टेन की जाती हैं? प्लांट्स के जो लीफ लिटर्स होते हैं यानी पत्ते जो जड़ जाते हैं, ये जो पुरानी टहनियाँ हैं वो गिर जाती हैं, तो सॉइल में प्रेजेंट जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, लाइक ये सॉइल है हमारे पास और यहाँ प्लांट्स का जो डेड मटेरियल है या एनिमल्स का डेड मटेरियल है वो पड़ा हुआ है, हम कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इनको यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डीकम्पोजर बैक्टीरिया जो हैं वो ब्रेक करेंगे और इनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज होंगे। अब जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इन डेड रिमेन्स की ब्रेकडाउन के बाद फिर उनको प्लांट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम कहते हैं कि ये नेचुरल हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन इंडस्ट्री और लेबोरेटरी। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की हमने बात की कि इसको फिर कैसे जो प्लांट्स हैं इनमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास है मैन्योर। अब ये मैन्योर क्या है? ये इसको हम कहते हैं काउ डंग भी कह लेते हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल है, या हम कह लेते हैं फीकल मटेरियल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, बाकी जो बच जाता है वो फीसिस की फॉर्म में बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। अब जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनमें मोस्टली जो है वो मैन्योर होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास काऊ डंग की। अब इसको भी फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत सारे फूड के ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते बल्कि बच जाते हैं, उसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। फिर उसको बैक्टीरिया जो हैं डीकम्पोजर जैसे ही सॉइल में ऐड किया जाता है वो उसको डीकम्पोज करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है कंपोस्ट। ये भी एनिमल रिसोर्सेज से ही ऑब्टेन किया जाता है, यानी डेड रिमेन्स आप कह लें प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनको ब्रेक करके उनसे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। इसका जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? एनिमल्स आर प्लांट्स। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं क्या इनमें कोई मेजर डिफरेंस भी है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में एज सच कोई मेजर डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देखें जो कि है हमारे पास यूरिया की। अब ये जो यूरिया है ये नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा अगर ये इसको हम सिंथेसाइज कर ले इंडस्ट्री में, अब आप स्टूडेंट्स बताएं हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहेंगे या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र।
चूँकि ये नेचुरली भी प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और दूसरा, इसको लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किया जा रहा है या इंडस्ट्री में, तो इसको हम अब क्या कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनमें डिफरेंस करना डिफ़िकल्ट है। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की सॉइल में प्रेजेंट वाटर में सॉल्युबिलिटी, कि कौन सी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं और कौन सी जो हैं वो नहीं होती। इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल में जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं, मींस वाटर में डिज़ोल्व जल्दी होती हैं, हम कहते हैं हाईली सॉल्युबल। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लेती हैं सॉल्युबल होने में, हम कहते हैं नॉट हाईली सॉल्युबल। अब इसकी रीज़न क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो तो हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, चूँकि ये इंडस्ट्री में सिंथेसाइज की जाती हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस तरह से की जाती है कि ये वाटर में जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व हो जाएं। जबकि दूसरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो डिपेंड करती हैं बैक्टीरिया पे, जिनको हमने नाम दिया था डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स पे डिपेंड करता है कि वो इन फर्टिलाइजर्स को कितना टाइम लेते हैं ब्रेक करके इनमें से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये है डिफरेंस कि सॉल्युबिलिटी जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वो अफेक्ट एक दूसरे से वेरी क्यों करती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया फर्टिलाइजर्स की इम्पोर्टेंस को। हमने बात की फर्टिलाइजर्स की कि फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल में ऐड करके प्लांट्स की डिज़ायर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको इन्हांस किया जाता है, लाइक प्लांट्स की ग्रोथ को, उनमें फ्रूट्स की क्वालिटी को, इसके अलावा कलर फ्लावर्स को। ओवरऑल हम कहते हैं कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। फिर हमने बात की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हमने कहा जैसा कि मिन्योर, इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। दूसरा हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात की जिसको हमने कहा कि ये नेचुरली भी प्रेजेंट होती हैं लाइक जिप्सम। इसके अलावा इनको इंडस्ट्रियल स्केल पर सिंथेसाइज भी किया जाता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की इसमें हमने आपको एग्जांपल दी। तो ये था कंप्लीट हमारा लेक्चर फर्टिलाइजर्स की इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।